चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लुसेंट का। लुसेंट के हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास का हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको हम बार बार दोहरा करके याद करवा देंगे आप लोगों को। चलिए सब शुरुआत करते हैं इतिहास से। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश, भारतवर्ष कहाँ कहा गया है तो पुराण और महाकाव्य में यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यूनानियों ने क्या कहा है तो यूनानियों ने इंडिया कहा है, जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने क्या कहा है, इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। और वेद के संकलनकर्ता किसे कहा गया है तो महर्षि कृष्ण वैद्यपायन वेद व्यास को। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। और वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण वैद्यपायन वेद व्यास। वेद कितने हैं तो वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं तो वेद टोटल 4 है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में तो 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं 1028 है। ऋचा कितने हैं तो 10,462 है। इस वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा गया है तो इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा गया है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रा मंडल। ऋग्वेद का 3रा मंडल का रचनाकार कौन किए हैं तो विश्वामित्र किए हैं। इसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में? 3रे मंडल में। और यह मंडल किसके द्वारा रचित है तो विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र किनको समर्पित है तो सूर्य देवता सावित्री को। वहीं ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहा गया है। खिल किसको कहा गया है तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है उसको खिल कहा गया है। चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। 4 वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है, जिसमें कौन कौन 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। जिसमें बताया गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से ये 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ये वामनावतार का कहानी किसमें है तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किनका किस देवता का उल्लेख है तो इंद्र देवता का उल्लेख है। और कितना बार तो 250 बार। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आता है तो शतपथ ब्राह्मण। और इसी शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद। यजुर्वेद शास्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। इसके पाठकर्ता को अघड़वयु कहा गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन वेद गद एवं पद दोनों में है तो यजुर्वेद। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है तो अथर्वा ऋषि है। इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड का वर्णन है।
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन है, तो सभा एवं समिति। और किस वेद में इसका उल्लेख है, तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद की वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग कितने हैं, 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदांग कौन कौन है, तो शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। यानी पुराण के रचयिता किसे माना गया है, लोमहर्ष को और इनके पुत्र उग्रश्रवा को। इनकी संख्या कितनी है, तो पुराण की संख्या 18 बताई गई है, जिसमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है और यह सबसे प्रमाणिक भी है। विष्णु पुराण से संबंधित वंश कौन है, यानी विष्णु पुराण में किस राजवंश के बारे में बताया गया, मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन के बारे में। वही वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है, मनु स्मृति। तो स्मृति ग्रंथ में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है, तो मनु स्मृति है। और इसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में टोटल कितने अधिकरण है, 15 अधिकरण है। और इसमें कितने प्रकरण है, तो 180 प्रकरण है। इससे किस काल की जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन द्वारा किया गया। और कल्हन की किस पुस्तक में सबसे पहले क्रमबद्ध घटना का रचना हुआ है, राजतरंगिणी में। इसका संबंध कहाँ से है, तो कश्मीर के इतिहास से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, जिसके लेखक कौन है, अली अहमद है। अरब जो सिंध को विजय किया था, इसका वर्णन है, तो चचनामा में। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। और इसे संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कहा गया है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किनकी है, तो कात्यायन की रचना है। और यह कैसा ग्रंथ है, तो ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनकी रचना क्या है, तो इनकी रचना है महाभाष्य। इसमें शुंग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। पहला, यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले टेसियस है। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिट्स, अरिस्टोबुलास के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज कौन था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। इसमें मौर्य युगीन कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर का कौन राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। इसकी रचना क्या है, तो इसकी रचना इंडिका है। इसमें
किस बात की जानकारी है? तो इसमें मौर्य युगीन समाज की जानकारी है और उस समय संस्कृति के विषय में लिखा गया है। डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस कौन था? तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है। वहीं प्लिनी ने क्या लिखा है? तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। यह प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक बुक है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब यूनानी लेखक के बाद हम लोग देख लेते हैं चीनी लेखक में सबसे पहले फाहियान आते हैं। फाहियान चीनी यात्री जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो सबसे पहले कौन चीनी लेखक आता है? फाहियान। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दूसरा है सुंग यून। यह 518 ईस्वी में भारत आता है। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर एक इम्पोर्टेंट है वेनसांग किसके दरबार में आता है? तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? सर्वप्रथम कपीसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक रहकर ये 645 ईस्वी में चीन में वापस लौट जाता है। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो इससे क्वेश्चन पूछता है वेनसांग से कि यह किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बिहार में कहाँ आया था? तो बिहार में यह नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। इसके यात्रा भ्रमण का जो ये बुक लिखा है उसको क्या कहा जाता है? उसको सीयूकी कहा गया है। इसमें 138 देश का विवरण मिलता है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र था। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी लेखक के बाद हम लोग देखेंगे अरबी लेखक में सबसे पहले अलबरूनी आता है। अलबरूनी की रचना क्या है? किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किताबुल हिंद या तहकीकाते हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके पुस्तक में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो ये एक इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा की थी। तो इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मार्को पोलो किसके राज्य में आया था? तो पांडे के राज्य में आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई, जिसे एशिया माइनर का भी अभिलेख कहा जाता है, इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यानी 4 वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम एशिया माइनर अथवा बोगाजकोई के अभिलेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर अथवा विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। सबसे पहले भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। ये किसका स्तंभ लेख है? तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और यह हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौड़ा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है।
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट अभिलेख और उसके शासक देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का था। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है और मंदसौर अभिलेख किसका था? मालवा नरेश यशोवर्मन का। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। काश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से, कश्मीर का नौपाषाणिक पुरास्थल है बुर्ज होम। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से गर्तवास मिला है जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्के को कौन सिक्का नाम क्या दिया गया? आहत सिक्का। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया। इसको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया है? यवन शासकों ने किया है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त का सिक्का है, उस पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अरिके मेडू, ये पुडुचेरी के निकट जगह था, यहाँ से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल जिस काल का साहित्य तो उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही उस काल के बारे में जानकारी हमको मिलती है। चलिए देखते हैं। जिस काल में मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। माफ कीजिएगा, वो आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ है? तो आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूर्व पाषाण युग के मानव के लोग कैसे थे? तो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया है और कुत्ता को मध्य पाषाण काल में ही पालतू बनाया गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है और इस तांबा वाले एज को चाल्कोलिथिक एज कहा गया है। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कहाँ से मिला है? अतिरम पक्कम से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, जो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। सबसे पहले लोग एक जगह रहना भी कहाँ स्टार्ट किए थे? मेहरगढ़ में। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के निर्मित थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? पत्थर था। पत्थर से ये लोग बना रहे थे औजार। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगर भारत का पूछा जाए सबसे प्राचीन नगर कौन था तो मोहनजोदड़ो था, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगला चैप्टर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। उत्तरी पुरास्थल मांदा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। वहीं दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में
केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन 6 था जो सैंधव सभ्यता में बड़ा नगर था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो लोथल एवं सुतकोटदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में। सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा में ही मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। और उनके चारों ओर क्या क्या है? तो हाथी है, गेंडा है, चीता है एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक क्या देखा गया है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ से मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनहुदरो से मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, वहीं दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगर तथा घरों के विन्यास के लिए कैसी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल, जो कि वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुटकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। सैंधव काल में विदेश से भी व्यापार होता था, जिसमें तांबा खेतरी बलूचिस्तान और ओमान के क्षेत्र से आते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से आते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से आते थे। टीन अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से आते थे। गोमेद सौराष्ट्र के क्षेत्र से आते थे। लाजवर्द मेसोपोटामिया के क्षेत्र से आते थे। वहीं सीसा ईरान के क्षेत्र से आते थे। इसमें इंपॉर्टेंट है, लाजवर्द कहाँ से आते थे? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द जो है, इसका मतलब क्या था? ये मेसोपोटामिया के अभिलेख में मिला है। इसका मतलब था सिंधु सभ्यता। मेलुहा किसको कहा गया? सिंधु सभ्यता को कहा गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वर्णिक मतलब अर्थात व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका स्टेटमेंट है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है? तो यह पिग्गट महोदय के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के भी प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रथम प्रमाण किसमें मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मिला है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर का अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है।
वही मूर्ति मिला है परंतु मंदिर नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, तो सबसे ज़्यादा मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिले। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था, ये कैसे पता चलता है? तो वहाँ स्त्री की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना। तो पासा और चौपर सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में बर्तन का कलर क्या था? तो काले रंग का था, और काले रंग पर डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा था, अर्थात बाकी जितने भी शहर थे उसका सभी शहर दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो धनिक लोगों का था, धनी लोगों का था, वो किलों से घिरा हुआ था, और जो निचला शहर हुआ करता था सामान्य लोग का, वो किला से घिरा हुआ नहीं था, परंतु कालीबंगा में निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, इसके प्रमाण मिले हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में जहां शवों को दफनाया जाता था वहीं मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़ था। सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया है? बाढ़ माना गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे है, उसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति? हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला में है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स 1921 में। मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। इसे 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। चनहुद्रो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजूमदार 1931। कालीबंगा, कालीबंगा के घग्गर नदी के किनारे है। इसके लाल काला है तो लाल और थापर, लाल और थापर मिलकर के कालीबंगा को ढूंढ देते हैं 1953 में। और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। कोटद्जी सिंधु नदी के तट पे, ये भी पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में है। फजल अहमद इसके खोज करता है। रंगपुर, रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर है तो रंगनाथ राव खोज देंगे। ये मादर नदी के तट पे हो जाएगा और ये गुजरात में। रोपर, रोपर आपका हो जाएगा पंजाब में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो रोपर को यगदत्त शर्मा खोज देंगे और ये सतलज नदी के तट पर है। लोथल, लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। ये भोगवा नदी के तट पे है और ये भी गुजरात में। इससे पहले रंगपुर के भी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे और ये भी कहाँ था? गुजरात में था। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के खोजकर्ता यगदत्त शर्मा है और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेंडोर ये दास्क नदी के तट पे है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर था। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। बनावली, बनावली आपके हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है। धौलावीरा, धौलावीरा के भी खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। गुजरात के कच्छ जिला में अवस्थित है। अब अगला अध्याय है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भाग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम 1500 से 1000 ईसा पूर्व बताया गया है। वही उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व बताया गया है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वही सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांचों भागों में बटा था। सबसे पहले कुल, उससे बड़ा होता था ग्राम, उससे बड़ा विश्व, विश्व से बड़ा जन, जन से बड़ा राष्ट्र।
ग्राम के मुखिया ग्रामणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई क्या था? तो सबसे छोटा था कुल, उससे बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था विश्व, विश्व से बड़ा होता था जन, जन से बड़ा होता था राष्ट्र। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब, पूरब किनको कहा गया है? दुर्गपति को। एवं अस्पश किसको कहा गया है? तो ये गुप्तचर होते थे। पूरब दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति किनको कहा गया? तो गोचर भूमि का अधिकारी होते थे, उन्हें वाजपति कहा गया। उग्र कहा गया है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले को। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति में आम जनमानव शामिल होते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका वर्णन कहाँ है? पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। वह सैंधव सभ्यता मातृ सत्तात्मक माना गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। देखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। वहीं पुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपाला, विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू किसको कहा जाता था? तो वैसी महिला जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था, यानी अंडरगारमेंट्स को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य, न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। वहीं सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुई थी। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। पनी किसको कहते थे? जो व्यापार करने दूर दूर तक व्यापारी जाते थे उसको। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट अथवा सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा। अग्नि की पूजा की जाती थी, जो इनको माना जाता था कि ये मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में, वहीं ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो था वो व्यवसाय के आधार पर था।
परंतु उत्तर वैदिक काल में यह चेंज होकर के जन्म के आधार पर हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थे, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। आइए हम लोग महत्वपूर्ण दर्शन देख लेते हैं। चवार्क दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? चवार्क। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक है पतंजलि ऋषि। सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि। न्याय दर्शन गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बद्रायन। वैशेषिक उलूद या कनाद। ऋग वैदिक नदियाँ, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ जिसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है देख लेते हैं। क्रूम, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम। वितस्ता, झेलम। अस्किनी किस नदी को कहा गया है? चिनाब नदी को। परुष्णी किस नदी को कहा गया है? रावी नदी को। सतुद्री, सतलज नदी को। बिपाशा, ब्यास नदी को। सदानीरा, गंडक। घग्गर नदी को क्या कहा गया है? तो दृष्टध्वति। गोमल को क्या कहा गया है? गोमती। स्वाद को क्या कहा गया है? सुवस्तु। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्रु नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये तीसरा मंडल में है और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ है? कौशाम्बी नगर में, जबकि सैंधव सभ्यता में धरल्ले से ये यूज हुआ है। महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था कब आया है? तो उत्तर वैदिक काल में ये सामने आया है। ऋग वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे ऋग वैदिक काल में। ये युद्ध के देवता माने गए हैं, वर्षा के देवता माने गए। अग्नि, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता, यानी वरुण को समुद्र का देवता मुख्य रूप से माना गया है। धौ, आकाश के देवता को धौ कहा गया है। सोम, वनस्पति देवता को सोम कहा गया है। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता को उषा कहा गया है। अश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता को अश्विन कहा गया। पूषण, पशुओं के देवता को कहा गया है। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान के देवता। चलिए अगला अध्याय है महाजनपद का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। टोटल कितना जनपद था? तो टोटल 16 जनपद था। पहला कौन था? तो पहला था अंग। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। इसका वर्तमान क्षेत्र कौन है? तो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी था। ये पटना गया वाला क्षेत्र है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। वज्जी, वज्जी एक संघ था जिसमें वैशाली, विदेह, मिथिला का क्षेत्र राजधानी था। वहीं मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसमें आता था। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती थी। मल, मल की राजधानी कुशावती थी। पांचाल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य था। चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती था। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का राजधानी विराटनगर था। इसका क्षेत्र था जयपुर राजस्थान के आसपास। कंबोज का राजधानी हाटक था। सूरसेन का राजधानी मथुरा था। अस्मक का राजधानी पोटन या पोतली था। यह एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था जो गोदावरी नदी क्षेत्र में था। गांधार का राजधानी तक्षशिला था जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्र में था। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी
हिंसा न करना यानी अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, अस्त्य संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। वहीं माता तिरसला थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। वह उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम तिरसला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारते हैं। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अथवा अर्थमागधी भाषा में दिया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभ्रत के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभ्रत के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। वहीं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने में विश्वास करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है। कौन कौन? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। वहीं ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को मानता है? तो नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है कि नहीं? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। यानी अनेकांतवाद या स्यादवाद अगर आपसे पूछा जाएगा, अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, वही सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि द्वारा रचित है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, प्रमुख राजा उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गुम्तेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा? चामुंड राय के द्वारा, जो कि गंग वंश के मंत्री थे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की है। और इसमें क्या है? तो जैन तीर्थकरों की जीवनी है 2400 तीर्थकर का। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गया। मल्ल राजा सुस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। वही मृत्यु कब होता है? तो 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ होता है? तो पावापुरी में होता है। वही जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में।
प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है ऋषभदेव, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। दूसरे तीर्थकर है अजितनाथ, इनका है हाथी। तीसरे तीर्थकर है संभवनाथ, इनका है घोड़ा। सप्तम तीर्थकर है संपार सर्व, इनका स्वास्तिक चिन्ह है। 16वें तीर्थकर का नाम शांति है, इनका हिरण चिन्ह है। 21वें तीर्थकर का नाम नामी है, इनका नीलकमल प्रतीक चिन्ह है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर है और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। वहीं 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यानी 2 जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में भी है, जहाँ ऋषभदेव पहले तीर्थकर है, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर है। जैन संगीतिया टोटल कितना हुआ है? तो जैन संगीति टोटल 2 हुआ है। प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र करते हैं। द्वितीय 6ठी शताब्दी में होता है, जो बल्लभी गुजरात में, और जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण करते हैं।